अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से माहिर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे फाखिर जो अपने बिजनेस की वजह से अब भी परेशान है कि मैं वालिद का बिजनेस देख ना सका। ऐसे में तो उसके चचा हबीब इस कारोबार पर नाक बनकर बैठ गए और फाखिर चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे में वो अपने चचा के साथ बैठना गवारा नहीं करता और साथ में खाना भी नहीं खाता। तो हबीब ये सब कुछ नोटिस करता है और अंदर ही अंदर से बैठा खोल रहा होता है। और फिर ऊपर से ये फुफियां है ना, जल्दी में तेल छिड़कने का काम करती हैं। एक ने अलग पार्टी बनाई थी तो दूसरी ने अलग। फिर आज ये फहमी हबीब की हमायत करने भी आ गई। माँ को समझाती है जहीर भाई के जाने के बाद हबीब का हक बनता है इस घर और कारोबार पर। तो माँ ने आज कह दिया तुम तीनों ने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। कुछ शर्म और लिहाज नहीं रहा तुम सब में। यहाँ हबीब जिसने सबकी नाक में दम करके रख दिया और वहाँ उसकी दूसरी शहीदी बीवी तो किसी और चक्रों में है। पहले बहन से झूठ बोलकर उस पुलिस वाले को जिसने ब्लैकमेल किया था पैसे थमा दिए और अब उसकी मजीद मदद लेती है। मुझे उस घर में जाना है जहाँ रहने की मैं हकदार हूँ और इस सब में आप मेरी मदद करेंगे। अब इस पुलिस वाले के लिए ये सब कुछ करना कुछ मुश्किल है क्योंकि डाका तो इसने राहिला के कहने पर डलवा दिया। अब इस सब के लिए इसे और दिमाग लगाना पड़ेगा और साथ में ये राहिला को और ब्लैकमेल करता रहेगा। मगर वहाँ पर ये हबीब जिसका दिमाग तो और भी सठिया गया। फाखिर का ना बोलना, खाने पर साथ ना बैठना, ये सब कुछ उसे गुस्सा दिलाता है। उसकी बर्दाश्त खत्म हुई तो अपनी बीवी को सुना दिया मैंने भाई साहब की वजह से शादी कराई थी। मेरा भतीजा मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा जब ये शोहर बनेगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था। अब सीधी सीधी बात कहता ना, ये शादी तो इसने लालच में आकर करवाई कि भाई साहब का सब कुछ मेरा हो जाएगा। मगर अब इसका दिमाग खराब तो हो ही चुका है। रहा सहा दिमाग जो कि राहिला खराब कर चुकी थी। अब हबीब हर तरह से अपनी मानमानी करता है। तो ऐसे में आयशा जो कि उसे रोकती है, हबीब ऐसा मत करें, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मगर ये हबीब आयशा को धक्का देकर अपने रास्ते से हटाता है, हटो यहाँ से। अब ऐसे में आयशा जो कि रोते हुए अपने घर ही पहुंचेगी, अपनी वालदा को बताएगी। तो वहाँ पे जमशेद होता है जो अपनी बहन के लिए अब स्टैंड लेता है। हबीब को आज साफ कह दिया या तो तलाक देकर उन्हें फारिग कर दें या उनको पूरी इज्जत दें। अब हबीब जो कि हर तरफ से फंस चुका है। पहले जमशेद उसकी नजर में कोई वैल्यू न थी, मगर अब ये जमशेद और उसका पैसा इस हबीब के लिए बहुत अहम हो चुका है क्योंकि वो भी तो इस कंपनी का पार्टनर बन चुका है। और अब ऐसे वक्त में हबीब के लिए फैसला करना मुश्किल हो चुका है कि वो अब फैसला करे तो क्या करे। अभी तो हबीब को अपनी बीवी की कारस्तानियों के बारे में मालूम नहीं और ना ही राहिला की बहन आलिया को मालूम है। जब ये सारी हकीकत खुलेगी तब आलिया शर्मिंदा होगी जमशेद के सामने और तब उसे अकल आएगी कि मैंने अपनी बहन के कहने में आकर कितनी गलतियां ना की। और यहाँ पर फाखिर जिसका साथ अब ऐनी देगी क्योंकि ऐनी का साथ भी तो अब फाखिर दे रहा है। पर व्यूअर्स, इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं कि ऐनी अपने वालिद का साथ देगी या फिर फाखिर का? इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।